Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ और आज की जो हमारी वीडियो है टाइटल कुछ यूं है, पाकिस्तान will not sleep tonight, India will conduct ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ऑपरेशन शील्ड जो है वो बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अब लॉन्च होने वाला है और मॉक ड्रिल्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले मॉक ड्रिल जब स्टार्ट हुई थी तो आपको पता है कि 6 तारीख को मॉक ड्रिल हो रही थी और फिर 6 और 7 की रात के दरमियान क्या हुआ सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। और अभी जो है ऑपरेशन शील्ड के बारे में बोला जा रहा है कि आज रात जो है वो पाकिस्तान के लिए स्लीपलेस नाइट हो सकती है। तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और ऑपरेशन शील्ड के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मैं इन सारी चीजों के बारे में लास्ट पर वीडियो के साथ साथ आप लोगों के साथ बात करती रहूंगी इस टॉपिक के ऊपर। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार, वेलकम टू कडिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान विल नॉट स्लीप टुनाइट। आज रात पाकिस्तान नहीं सोने वाला क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दी है मॉक ड्रिल्स। जो भी हमारी स्टेट्स हैं नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पर मॉक ड्रिल्स होंगी। लोगों को बताया जाएगा कि कल को अगर मान लीजिए कुछ अटैक होता है ड्रोन से, मिसाइल से, तो किस तरीके से आपको बचना है। एयर सायरन जो है कैसे उसका ध्यान रखना है कि सायरन बज रहा है, आपको बिल्कुल घर में रहना है, छुप के रहना है। ये सिविल मैं तो समझ रही थी बस खत्म हो गया सब। की जाएगी कल यानी 29 मई को। ये कहाँ पर होगी? जो भी देखिए, जो हमारी स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हरियाणा में बताया जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया जाएगा। जो हरियाणा की मॉक ड्रिल है इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इस पर आप देखोगे हरियाणा की सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ऑपरेशन शील्ड किया जाएगा हरियाणा में। रीज़न क्या है इसका? देखिए, अगर मान लो कल को हम ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में फिर से पाकिस्तान में रात में उजाला करते हैं, प्रधानमंत्री अचानक से दिन हो गया योजना के अंडर पाकिस्तान में फिर से आतंकवादियों को मारा जाता है, उस केस में डेफिनेटली पाकिस्तान हमारी जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। पिछली बार आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दाग दिया था दिल्ली की तरफ और ये मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया था हरियाणा स्टेट में। यहाँ पे आप देख पाओगे तब का ये आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्सनल रिट्रीव पार्ट्स ऑफ ए मिसाइल सीन इन हरियाणा सिरसा। ये वो दृश्य है, ये है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल। फतेह तो ये अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया, नीचे ग्राउंड में गिरा हुआ है क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है प्राइमरली हरियाणा में जो हमने डिप्लॉय कर रखा है, ये देश की कैपिटल की रक्षा करता है। आप अगर देखें तो लिटरली देश की राजधानी जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठी हैं और जो हमारी डिफेंस की लीडरशिप बैठी है, उसके लिए लिटरली आप कह सकते हैं हरियाणा इज लाइक ए शील्ड फॉर नॉट जस्ट दिल्ली, उल्टा मैं कहूँगा इस पूरे रीजन के लिए हरियाणा एक शील्ड। उनके पास S-400 भी तो है ना, जो भी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये इस पूरे रीजन को बचा कर रखेंगे। और पाकिस्तान ऑब्वियसली बात है नर्वस इसलिए होगा क्योंकि 7 मई 2025 को क्या हुआ था सबको याद है। इंडिया ने मॉक ड्रिल अनाउंस करी थी और रात को ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई शहरों में रात में ही उजाला हो गया। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे ये भावलपुर की वीडियो है, पाकिस्तान के नागरिकों ने ही ली थी ये वीडियो। काफी जिसे कहते हैं ना मैसिव किस्म का। ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं और मैं कई बार ताजुब करता हूं कि पाकिस्तान के कई इनके इंपॉर्टेंट शहरों में ऐसा हाल होने के बाद भी पाकिस्तान किस मुंह से विक्ट्री क्लेम कर लेता है, नो वन नोज। अगर उन्हें चार की याद करेंगे तेरा मस्ती खाली नहीं वाली भाई। हाँ देखना काम क्या करिए वहाँ पे। ये जो भारत ने 7 मई को कहा था कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद रात को ये हो गया ना। आई प्रीटी मच गारंटी यू पाकिस्तान में जो भी लोग डिफेंस के इश्यूज को लेकर अवेयर रहते हैं वो आज रात प्रॉपरली सोने नहीं वाले। उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि फिर से इसी तरीके से रात में उजाला ना हो जाए। और आई थिंक हम सब लोग एग्री करेंगे कि अगर मॉक ड्रिल के बाद कुछ करना ही है इस बार मोदी जी, तो इनको मौका दीजिएगा। INS विक्रांत एक्शन में कभी देखने को कब मिलेगा, हम लोग बस वेट ही करते रह गए। कराची में कुछ होगा नहीं होगा। सो इस बार डेफिनेटली हम ये चाहेंगे
कि भारतीय नौसेना को भी यहाँ पर कुछ करने का मौका मिले। इंटरेस्टिंग बात मैं वैसे आपको ये बता दूं कि अभी न्यूज़ ये भी आई है कि भारत के रक्षा मंत्री ये INS विक्रांत के जो पर्सनल हैं उनसे मिलने के लिए गए हैं आज, और कल फिर मॉक ड्रिल है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म हुआ नहीं है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा? यू नेवर नो। मैं अगेन देखो, हमें यहाँ पर एक बात ना ये भी देखनी होगी कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने काफ़ी हद तक अपने ऑब्जेक्ट्स अकॉम्प्लिश कर लिए थे, मगर पाकिस्तान ने 15 भारतीय सिटीज़ को टारगेट किया, तब भी ये बुरी तरीके से फेल रहे। आप अगर देखो, जो भी पाकिस्तान के ड्रोन भेजे गए, जो भी इन लोगों ने हम पे अटैक करने के लिए भेजा, सब कुछ हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। ऑल टारगेट्स न्यूट्रलाइज मिड एयर। हमारे पास डिब्री है प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान का अग्रेशन बुरी तरीके से फेल हुआ था। हमारे पास PL-15 मिसाइल्स हैं जो स्क्रैप के रूप में हम यूज़ करेंगे। पाकिस्तान के पास सिमिलर ऐसा कोई प्रूफ आपको मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था, ये भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग द गोल्डन टेम्पल, मगर ये लोग सफल नहीं हो पाए। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार, ये जो इनके मिनिस्टर हैं, ये नकली इमेजेस दे रहे हैं आसिम मुनीर को, नकली फेक एक जीत मनाई जा रही है। ये बात धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता में एक रियलाइजेशन की तरह जा रही है। तो एक मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी बनती है, वी डोंट रियली नो कि पाकिस्तान ऐसा करेगा या नहीं करेगा, मगर एक पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बनती है कि आसिम मुनीर सिंस अब फील्ड मार्शल बन चुका है, पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, हमारी सिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश करे, हम पे अटैक करने की कोशिश करे, उस केस में सिविल डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले एक बार को लोगों को शायद इसकी सीरियसनेस समझ नहीं आई थी, मगर रिसेंटली जो पाकिस्तान के ड्रोन हमने गिराए, मिसाइल गिराए, उसमें अब काफ़ी हद तक जनता भी समझ चुकी है कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश पर कब अटैक हो रहा है, कब हमें छुपना है, कब हम अपनी जान बचा सकते हैं। ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ये ड्रिल्स हम करने वाले हैं 29 मई 2025 को, इसमें देखिए हम एक्टिवेशन करेंगे ऑफ एयर रेड सायरन्स। जो भी एयर रेड सायरन जब बजे के देखिए एनिमी का फाइटर जेट इनके ड्रोन आने वाले हैं, तो लोग सेफ रहें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैकआउट सिमुलेशंस कि अचानक से पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए ताकि दुश्मन के ड्रोन को पता ना लगे कि कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पर सिविलियंस हैं। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, जल्दी से लोगों को एक बड़े इलाके से बाहर निकालना है। पब्लिक सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सब इस बार की जाएगी। इसमें लोकल अथॉरिटीज़, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और जनरल पब्लिक तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए एयर रेड सायरन का तो समझ में आता है, इससे पहले जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वहाँ पर भी बताया गया था, मगर आज के युग में जब GPS वगैरह आ चुका है, तब ब्लैकआउट करने की आवश्यकता क्यों है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मगर छोटी सी एक क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ हम लोग फिर से देखें। To air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence, calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert. Now, मुझे यहाँ पर ये बात ऐड करनी पड़ेगी। रिसेंटली हमारे एक आर्मी कर्नल से पूछा गया कि हम लोग ये ब्लैकआउट क्यों करते हैं आज के ज़माने में, तो इसके बारे में ये बताया गया था कि इन द एज ऑफ GPS ट्रैकिंग एंड प्रिसिशन टारगेटिंग, दीज ड्रिल्स विच ऑल्सो इंक्लूड ब्लैकआउट ड्रिल्स आर मोर सिम्बॉलिक दैन सब्सटेंटिव इन नेचर। ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिक है। जो ब्लैकआउट होता है, दिस इज़ ऑलमोस्ट एज एफ के पूरे इलाके को आप बता रहे हो बी प्रिपेयर्ड, दुश्मन आसपास है। ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिक है। बाकी वैसे आज के समय अगर मान लो दुश्मन ने ठान ही लिया है कि एक सिविलियन एरिया पे वो अटैक करेगा, तो GPS गाइडेड मिसाइल वगैरह होते हैं, तो उससे मतलब ब्लैकआउट इतना इम्पैक्ट करेंगे नहीं, बट स्टिल दिस इज़ वेरी मच सिम्बॉलिक। और जब आपको बताया जाए ब्लैकआउट करना है, मेक श्योर कि जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऑब्वियसली हरियाणा का खत्म नहीं हुआ अभी ऑपरेशन शील्ड है, सिंदूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सेफ्टी के लिए। जो भी ड्रिल्स की जा रही हैं प्रॉपरली इनमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो जाए। देखिए करियर 247 मतलब जॉब। ओके गाइस, ऑपरेशन सिंदूर जो है, मुझे आज इस वीडियो से पता चला कि अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे लोग कमेंट करते थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मैं कहती थी नहीं यार, सीज फायर हो गया, सब खत्म हो गया, सब रिलैक्स हो गया, सब ठीक हो गया। लेकिन नहीं, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ। और अभी जो है, अभी वो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं था हुआ कि दूसरा ऑपरेशन जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी मॉक ड्रिल्स जो है वो वहां पर इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है वो, और जितने भी एलओसी के करीब गांव हैं या जितने भी एलओसी के करीब सिटीज हैं, वहां पर ये चीजें जो है वो हो रही हैं, मॉक ड्रिल्स वगैरह। और आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे मॉक ड्रिल हो रही है कि नहीं हो रही, बताना जरा। और मुझे कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यार हम ही कर रहे होंगे, लेकिन नहीं यार, सच में मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे हर खबर से बाखबर रखते हैं। मैं मतलब चाहे थोड़ी सी हो जाऊं, इग्नोर कर दूं किसी खबर को, लेकिन वो लोग मुझे बता देते कि भाई इधर इधर ये चीज चल रही है, इसके बारे में जो है वो बात करो। ऑपरेशन सिंदूर को अभी हम अच्छे से भुला नहीं पाए थे कि ऑपरेशन शील्ड जो है वो हमारे सामने जो है वो फिर दोबारा से एक नया, वो जिसे कहते हैं ना खतरे की घंटी जो है वो लटक रही है कि भाई अभी ऑपरेशन शील्ड जो है वो अब पता नहीं कब लॉन्च होगा, आज रात, कल रात, कब, ये कोई पता नहीं। बिकॉज मॉक ड्रिल के फौरन बाद जो है वो ये चीज कर देते हैं इंडिया वाले। और खैर, आप लोग जहां जहां भी अपने घरों के अंदर सेफ रहे, लाइट्स वगैरह ऑफ रखें, और इस तरह की जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी यही है। बिकॉज देखें कि अपनी सेफ्टी जो है वो हर किसी को प्यारी होती है, और खुद की सेफ्टी में जो है वो गवर्नमेंट का भी साथ दें। जिस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करें। बिकॉज देखिए अब इन चक्रों में, लड़ाई झगड़ों के चक्रों में ना आम लोग मर रहे हैं, तो आम लोगों को अपना बचाव जो है मेरे ख्याल से खुद ही करना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट्स तो एक दूसरे से लड़ती रहेंगी, वहां से कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी ऑपरेशन शील्ड, यहाँ से भी वही सारी चीजें, मतलब। और आप लोगों को पता है जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था 9 जगहों के ऊपर पाकिस्तान के जो है वो एक टाइम पे जो है वो मिसाइल आए थे। और मैं मतलब ये सोचती थी कि पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अभी आएगा मिसाइल तो वही वहां हवा में खत्म हो जाएगा। हमारा वो मिसाइल एक्टिव सिस्टम कहाँ था तब, उस टाइम वो एक्टिव था भी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे आकर लगा और लोगों की जो है वो डेथ भी हुई, लोगों को प्रॉब्लम भी हुई। तो मतलब इस तरीके से खैर ऑपरेशन शील्ड का मुझे तो ये था सीज फायर हो गया, अब खत्म हो जाएगा, ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन दोबारा से ये चीजें स्टार्ट हो गई, दोबारा से वही पैनिक सिचुएशन हो जानी है, दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर मुझे लगता है एक नई वॉर हो जानी है अब स्टार्ट। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं थे, वहां से वही निकले। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि इंडिया को ये ऑपरेशन शील्ड पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए यार, बस कर दो, छोड़ दो, कितने ऑपरेशन करोगे पाकिस्तान के ऊपर। तो हम यार देखो, गवर्नमेंट को ना आपस में बात कर लेनी चाहिए, ठीक है? ये बार बार ऑपरेशन लॉन्च करके लोगों का क्यों नुकसान इतना हो रहा है? आम लोग बड़े मरते हैं, उनका नुकसान होता है। तो गाइज आप लोग आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।